अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी। चॉकलेट स्पंज केक आप कैसे बना पाएंगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसके लिए व्यूअर्स मैंने लिया है 1.5 कप मैदा लिया है, 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, कोको पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भर कर हमने लिया है बेकिंग पाउडर, 1 कप मैंने लिया है पीसी हुई चीनी का, 1 कप मैंने लिया है ऑयल का। इसके बाद व्यूअर्स हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 3 अदद अंडे। इसको हम बीट करेंगे, इसको हम अच्छी तरह बीटर की मदद से बीट कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये अंडे जो हैं बीट हो चुके हैं। आप चाहें तो इसको जूसर ब्लेंडर में भी बीट कर सकती हैं। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। इसमें हमने 1 कप ऑयल डाल दिया। इसको भी अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल और अंडों को हमने 3 से 4 मिनट तक हमने इसको बीट किया है। ऑयल और अंडों को आप जितना अच्छा बीट करेंगे उतना ही केक आपका सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा। अब व्यूअर्स इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर बेकिंग पाउडर। इसको भी अच्छी तरह हम बीट करेंगे। इसको भी देखिए अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे, सोडे को और बेकिंग पाउडर को। अब व्यूअर्स इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर, पिसी हुई चीनी 1 कप। 1 कप इसमें ये जाएगा। अब इसको भी अच्छी तरह से हमने बीट करना है। ये देखिए इसमें हमने पिसी हुई चीनी डाली थी, ये भी अच्छी तरह से ब्लेंडर हमने कर लिया है, इसको बीटर कर लिया है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। पहले हम आधा कप इसमें मैदा डालेंगे। मैदा आप पहले अच्छी तरह से छान लीजिए। इसको अच्छी तरह से आपने बीट करना है। बाकी का जो 1 कप मैदा रह गया था अब वो भी इसमें हम डालेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए, ये 1/2 कप मैंने फिर डाल दिया इसमें। अब फिर इसको हम बीट करेंगे। हम इसमें बाकी का आधा कप और मैदा भी डाल देंगे। 1 कप हमारा ये और भी पूरा हो गया। तकरीबन इसमें हमने 1.5 कप मैदा डाल दिया। इसको भी हमने बीट करना है 3 से 4 मिनट तक। और ये सारा कुछ बीटर हमने कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर इसमें जाएगा। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, ये इसमें डालेंगे हम। और इसको भी अच्छी तरह से हमने अब बीट कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, ये सारा कुछ बीट हमने कर लिया है। इसके अब हम किनारे भी साफ़ कर लेंगे बाउल के अच्छी तरह से। व्यूअर्स, ये मिक्सर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप कह रहे होंगे कि इसमें कलर आपको लाइट लग रहा होगा, ज़्यादा चॉकलेटी नहीं लग रहा होगा। वो इसलिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला है, क्योंकि ये स्पंज केक बना रही हूँ, चॉकलेट स्पंज है। इसके ऊपर जो ड्रेसिंग होगी वो भी चॉकलेट की होगी, तो इसलिए जो इसके अंदर जो स्पंज है वो मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना इसको। ये देखिए इस तरह से है, इतना ये थिक है। अगर आपको ज़रा ये हार्ड लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच दूध भी ऐड कर सकती हैं। मुझे ये ठीक लग रहा है तो इसलिए मैं दूध नहीं ऐड करूँगी। देखिए ये इस तरह से बना है। ये केक हम जो है चूल्हे पे बनाएंगे, देगची में बनेगा, ओवन में नहीं बनेगा। बहुत ही इजी है, आप विदाउट ओवन इसको बना सकती हैं देगची में। अभी हमने एक सांचा ले लिया है। आपको जो सी आपको शेप पसंद हो आप ले सकती हैं। मैंने ये गोल शेप वाला लिया है। अब हम इसमें ऑयल से ब्रश से इसमें हम ऑयल लगा देंगे। अच्छी तरह से इसको हम ब्रश करेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे बटर पेपर। देखिए बटर पेपर लगा दिया। फिर हम इसमें ऑयल लगाएंगे। वैसे अगर आप बटर पेपर के ऊपर ना भी ऑयल लगाएं तो ज़रूरत नहीं है, कुछ इतनी ख़ास नहीं पड़ती, लेकिन मैं फिर भी लगा देती हूँ कि ज़रा कहीं से भी ये चिपके ना। बस इसके पेंदे पर भी अच्छी तरह से हम ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे। इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं, इसमें डालेंगे सारा मिक्सचर इसका। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको सांचे में डाल दिया है इस मिक्सचर को।
ये देखिए व्यूअर्स, ये देगची मैंने गरम कर ली थी और इसके अंदर मैंने नमक डाला है पहले, ताकि इसका पेंदा ख़राब ना हो देगची का। फिर इसके ऊपर मैंने स्टैंड रखा है। आपने डायरेक्ट सांचे को नहीं रखना, ये स्टैंड आपने लेना है। स्टैंड के ऊपर आपने फिर इसको सांचे को रखना है केक के। अब हम इसको ढक देंगे। ये हमने इसको ढक दिया है। इसको आधे घंटे तक आपने नहीं उठाना, इसको अच्छी तरह से आपने कवर करना है, कहीं से इसमें हवा ना जाए। बस आधे घंटे बाद इसको हम चेक करेंगे। बिल्कुल हल्के फ्लेम पे इसको हमने रखना है। आधा घंटा हो चुका है, इसको अब हम चेक करेंगे। माशाल्लाह काफ़ी फूल चुका है केक। तो इसको हम सेंटर से अब चेक करेंगे। किसी भी आप नाइफ़ से भी चेक कर सकते हैं। इसको आप चारों तरफ से अच्छी तरह चेक कर लें, कहीं से ये कच्चा ना हो। सेंटर से मुझे थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं इसको 5 मिनट और दूंगी। आधा घंटा हमने इसको, आधे घंटे बाद इसको खोल के चेक किया है। अब 5 मिनट इसको मज़ीद हम देंगे। अब व्यूअर्स, इसको पूरे 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको फिर चेक करेंगे। ये देखें, बिल्कुल डन हो चुका है। अब ये बिल्कुल सही से पक चुका है। हम फ्लेम बंद कर देंगे। केक रेडी हो चुका है, इसको हम खोलेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त स्पंज इसका रेडी हुआ है। अब व्यूअर्स, इसके लिए हम चॉकलेट तैयार करेंगे। आप चाहें तो कुकिंग चॉकलेट भी इस पर मेल्ट करके उसकी भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं, पर मैं इस तरह से बनाऊंगी। हमने लेना है कोको पाउडर, ऑयल, और लेनी है हमने पिसी हुई चीनी, और 1 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके लिए व्यूअर्स, आप एक पैन लेंगे, इसमें आपने डालना है 1 कप पानी। 1 टेबल स्पून आप डालेंगे इसके अंदर कोको पाउडर, ये देखिए। और इसमें आप डालेंगी 1 टेबल स्पून आप डालेंगे ऑयल। ऑयल इसमें लाजमी डालना है, क्योंकि इससे ये शाइन करेगा। फिर आपने डालनी है शुगर। ये इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून शुगर जाएगी इसमें, पिसी भी डालनी है आपने। अब हम इसको मिक्स करके इसको हम हल्के से फ्लेम पे पकाएंगे। ये 3-4 मिनट में ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस तरह से पक रहा है। ये इस तरह से गाढ़ा होगा। इसको थोड़ा सा हम और गाढ़ा करेंगे। देखिए मज़ेदार लिक्विड चॉकलेट तैयार हो रही है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने पका लिया है। अब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। ये इस तरह, इतना हमें गाढ़ा चाहिए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये चॉकलेट लिक्विड हमने तैयार कर लिया है। कितना इजी तरीका था इसका। आप आसानी से इसको मिनटों में बना लेंगी। अब हमने किसी भी स्टिक ले लें, या कोई भी आप बारीक सी कुछ नाइफ़ ले लें, फोक ले लें, उससे आपने इसको देखें जगह जगह से इसको सब पिंच करना है। इधर से ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट्स, लिक्विड चॉकलेट हमने बनाई है। ये देखिए, ये जो हमने इसमें छोटे छोटे से होल किए हैं, ये इसलिए किए थे कि ये अच्छी तरह से अंदर तक भी जा सके। आप बिना डरे इस पर आराम से लगाई हूँ, और फिर इसको हम अच्छी तरह से फैला देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस पर हमने चॉकलेट जो है सिरप लगा दिया है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे, ताकि बच्चों के लिए इसमें मज़ीद अट्रैक्शन पैदा हो और बच्चे इसको शौक़ से खाएं। ये व्यूअर्स, इसको हमने डेकोरेट करने की चीज़ें ली हैं। ये मैंने ब्राउन चॉकलेट चिप लिए हैं, ये वाइट चॉकलेट चिप लिए हैं, ये स्प्रिंकल्स लिए हैं, और ये मैंने लिए हैं चॉकलेट स्प्रिंकल्स।
आप चाहें तो इस पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ आप लगा सकती हैं जो आपको पसंद हो। अब मैं इस पर ये ब्राउन चॉकलेट लगाऊंगी, चॉकलेट चिप लगा देंगे इस पर ऐसे। अब हम इसमें वाइट चॉकलेट चिप लगाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंकल्स। बच्चों को ज़रा अच्छी लगती हैं कलरफुल सी चीज़ें, तो ये बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसकी साइडों पे ये ब्राउन स्प्रिंकल्स जो हैं वो कर दूंगी। व्यूअर्स, कितना प्यारा बना है, कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। ये देखिए, विदाउट ओवन और विदाउट कुकिंग चॉकलेट के आपने इजीली आप इसको आराम से चॉकलेट सिरप तैयार कर सकती हैं कोको पाउडर से ही। बहुत ही ईजी मेथड था। अब हम इसको कट करके भी दिखाएंगे कि ये अंदर से कैसा बना है। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितना स्पंची बना है और बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखिए, वो जो हमने इसको पिंच किया था उसकी वजह से ये अंदर तक इसके जो है चॉकलेट गई है, ये जूसी हो। ये देखिए व्यूअर्स, इसका आप स्पंज चेक करें, बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है। और जो हमने इसको पिंच किया था उसकी वजह से देखिए इसके अंदर तक चॉकलेट गई है, ये अंदर तक जूसी हो गया है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।